नंबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से अगर आपको हल करने को कह रहा है तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि किसी भी विधि से आप लाएंगे तो x और y का आंसर नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण दो होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ देखने में दो समीकरण लग रहे हैं जबकि ये दोनों समीकरण एक ही हैं। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए अच्छे से, जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दिया x प्लस वाई प्लस 11। अगर आपके सामने सिर्फ इतना मान दे दिया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, तो अगर किसी बच्चे ने लिख दिया कि x का मान है 1 और y का मान है 10, बताइए सही है? सत्य है। ठीक, अगर किसी बच्चे ने लिख दिया x का मान 2, y का मान 9, अभी भी सही है। अगर ये किसी बच्चे ने लिख दिया x का मान 3 है, y का मान 8, यानी 3 8 11। अगर किसी ने लिख दिया 4 और किसी ने लिख दिया y का मान 7, यानी ये सारे के सारे मान सत्य हैं। ठीक ठीक, किसी ने 1 10 लिखा, किसी ने 2 9 लिखा, किसी ने 3 8, किसी ने 4 7। अब देखिए यहाँ पर समझिए हमने कैसे बताया कि समीकरण एक ही है। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 11 दिया है, ठीक, और एक समीकरण दूसरा, देखिए अगर हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दें, जैसे मान लेते हैं 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2y बराबर 22। ठीक, 2x प्लस का 2y बराबर 22। अब बताइए ये समीकरण जो दिया है और ये समीकरण अलग अलग है कि एक ही है? क्योंकि जब हम किसी संख्या में गुणा करके लिखते हैं तो वो समीकरण हमारा वही होता है। ठीक, क्या अलग हो जाता है? कोई अलग नहीं होता। अब देखिए देखने में लग रहा है कि हमारे पास दो समीकरण, अगर मान लो ये सवाल इस प्रकार से ना देकर यहाँ पर दे देता 2x प्लस 2y बराबर 22। अभी देखिए देखने में लग रहा है कि समीकरण नंबर ये पहला है और ये समीकरण नंबर दूसरा है, लेकिन ये दोनों समीकरण एक ही है। क्या एक समीकरण से मान निकल सकता है? नहीं। अगर दोनों समीकरण एक ही हैं तो उसके अनेक हल होंगे। देखिए ये जो हमने मान निकाले इसको भी संतुष्ट करें। देखिए कैसे, x का मान हमने रखा 1, 2 1 कम 2, और y का मान कितना रखा है 10, 2 दाएं 20, 2 20 कितना हो जाएगा 22। यानी आप किसी को भी रखिए, अपरिमित रूप से ये 4 नहीं अनेक हल होते हैं। जब कोई एक ही समीकरण दो प्रकार से लिख दिया जाए तो अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं। देखिए यहाँ पर भी समझिए, अगर हम इसमें समीकरण, या समीकरण मान लो हमारा पहला है, ठीक, और इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 9x माइनस का 3y बराबर 3 3 9। अब देखिए ये समीकरण और ये समीकरण कोई अलग तो नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है। ठीक, और एक समीकरण से हल निकालना संभव नहीं है। अगर निकालना भी चाहें तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। देखिए कैसे, जब एक ही समीकरण, देखिए ये समीकरण जैसे कोई अलग नहीं है, या हम गुणांकों की जब तुलना करते हैं तो गुणांकों की जब तुलना करते हैं तो अगर हमारा बराबर आए, गुणांकों की तुलना में अनुपात अगर बराबर आ जाए, तीनों का अनुपात, ठीक, तब हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए कैसे, x के अगर गुणांक की बात करें, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 3, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 3, और इधर x का गुणांक कितना है 9, फिर बराबर यहाँ पर y का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, गुणा का अंक यानी माइनस का 1, यहाँ पर y का गुणांक कितना है माइनस का 3। अब अचर की बात करें तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 9। अब देखिए ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/3। जब तीनों पद बराबर हो, तीनों का अनुपात बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, अब देखिए अनेक अगर हल बात करें तो कौन कौन से हल होंगे, ये देखिए x और y के अगर हम मान की बात करें तो कितने आंसर हो सकते हैं। जैसे अगर y की जगह हम रख दें 3, अगर हमने y की जगह रखा 3 तो माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3। ठीक, y का मान अगर हमने रखा 3 तो ये होगा 3 माइनस का 3, उधर गया किसका हो जाएगा 3 रखा तो 3 दूना 3 3 6, यानी x का मान 2। ठीक, ये का आंसर तो ये हो गया। अगर दूसरे आंसर की बात करें तो x की जगह हमने y की जगह रखा 6, उधर गया हो गया 9, तो 3 3 9, एक आंसर ये हो गया। अगर ये इसकी जगह 9 रख दें तो उधर गया 9 3 12, यानी x का मान कितना आ गया 4, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर y की जगह कितना रख दें 12, तो 12 और 3 15, तो x का मान कितना आ गया 5। अब ये जो हमने मान लिखे हैं, देखिए इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को भी, कोई भी इसका मान आप उठा कर रख दीजिए। अगर 4 9 को ही रखते हैं तो देखिए
9, x का मान हमने कितना रखा है 4 माइनस 3, y का मान कितना रखा है 9 बराबर 9। देखिए 9 चौक 36 माइनस 9 त्रुक 27, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक, इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब तीनों गुणांकों की तुलना करने पर अनुपात बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि ये समीकरण में कोई फर्क नहीं, एक ही समीकरण है और एक समीकरण से हम x या y का मान नहीं निकाल सकते हैं।